वेलकम टू आवर चैनल शर्लिन जी, और बहुत बहुत मुबारक हो आपके वेब शो के लिए जो ऑलरेडी स्ट्रीम हो रहा है। क्या कहना चाहूँगे, किस तरह का फीडबैक, और इस किरदार की अगर मैं बात करूँ, आपके जो किरदार की बात करूँ, कितना चैलेंजिंग रहा? आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगी एकता कपूर जी का, जिन्होंने मुझको पौरुषपुर 3 में डबल रोल करने का अवसर दिया। पौरुषपुर 2 में मैंने महारानी स्नेहलता की भूमिका निभाई, और पौरुषपुर 3 में न केवल महारानी स्नेहलता की भूमिका निभाई बल्कि विष कन्या भौमिका की भूमिका निभाने का भी मुझको एक सुनहरा अवसर दिया गया। और मैं ख़ुद को बहुत ही खुशकिस्मत मानती हूँ, क्योंकि मुझको एक ऐतिहासिक वेब सीरीज़ में डबल धमाका करने का एक अद्भुत मौका मिला। वेल, आपके जो कैरेक्टर्स थे, उस कैरेक्टर में क्या आपके लिए चैलेंजिंग पार्ट था? महारानी स्नेहलता बहुत ही ज़िद्दी होती है, एम्बिशियस होती है, और मुझे लगता है कि उनके साथ रिलेट कर पाना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं भी उन्हीं की तरह ज़िद्दी हूँ और एम्बिशियस हूँ। और रही बात विष कन्या भूमिका की, तो वो बहुत ही बहादुर होती है, और उसके अंदर मेरे ख्याल से कम 1000 सांपों का जहर होता है। तो मेरे अंदर वो जहर तो नहीं है, लेकिन हाँ, वक्त आने पर मैं नागिन बनकर डस सकती हूँ। वेल, शर्लिन जी, आपको हमने बहुत बेबाक देखा है, बोल्ड देखा है। आप हो वैसे, नो डाउट, बट ऑन स्क्रीन कितना कंफर्ट जोन आप महसूस करती हो या अनकंफर्ट फील करती हो जब बोल्ड सीन्स की बात आती है, इंटीमेट सीन्स की बात आती है? मेरे ख्याल से अगर आप इंटीमेसी को एक कविता या पोएट्री के रूप में दर्शाते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत लग सकता है। और मैंने देखा कि पौरुषपुर 3 के सेट्स पर जब बोल्ड सीन्स या इंटीमेट सीन्स की शूटिंग करी जाती थी, तो वहाँ पर महिला असिस्टेंट डायरेक्टर्स और महिला स्टाइलिस्ट्स को मौजूद रखा जाता था, ताकि एक्टर्स बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करें। और इस बात के लिए मैं पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी, जो उन्होंने हमें कंफर्टेबल फील करवाया। और हम बहुत ही प्यार से और बहुत ही सरलता से बोल्ड सीन्स को अंजाम दे सके, क्योंकि जब माहौल बहुत ही कंफर्टेबल होता है, जब ऐसा लगता है कि हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, तो ख़ुद ब खुद अंदर से हमारी सबसे बेहतरीन फीलिंग्स बाहर निकल कर आती हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द सीक्रेट्स टू एग्जीक्यूटिंग बोल्ड सीन्स, टू मेक द एक्टर्स फील वेरी कंफर्टेबल। वेल, इसी के साथ साथ आपका एक सीन प्रेगनेंसी वाला भी है, उसमें आप कितनी कंफर्टेबल थी? और हमने देखा भी था वो आपका एक फ़ोटो आउट हुआ था और वीडियो था समथिंग जी। सो क्या कहना चाहूँगी, आप उसमें कितनी कंफर्टेबल थी? मैंने अपने लेट मैनेजर से एक बात सीखी। वो हमेशा कहते थे, ज़िंदगी ऐसे जियो जैसे कि एक्टिंग कर रही हो, और एक्टिंग ऐसे करो जैसे कि ज़िंदगी जी रही हो। तो जब एक गर्भवती महिला का मैं किरदार निभा रही थी, तो मैंने ये सोचा कि असल ज़िंदगी में अगर मैं गर्भवती होती और अगर मैं उस समय बच्चा पैदा कर रही होती, तो मैं कैसा फ़ील कर रही होती, और अगर उस बच्चे को मुझसे कोई दूर कर रहा होता तो मैं कैसा फ़ील कर रही होती। तो ख़ुद को उस हालात में रख कर जो कुछ मैंने महसूस किया वो मैंने दर्शाया। और मेरे ख़्याल से हम जब बग़ैर ग्लिसरीन के बतौर एक्टर्स रोते हैं, तो इससे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हमने अपने इमोशनल बैंक से उन जज्बातों को खोजा, ढूंढ निकाला, जिनके चलते हम रोने पर मजबूर हुए। और आप मेरे डायरेक्टर से पूछ सकते हैं कि मैंने किसी भी सीन के लिए ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं किया, यानी बस दुख भरे लम्हों को याद करके मैंने अपने आंखों में आंसू लेकर आए। यानी बहुत मुश्किल होता है ये करना,
मेरे ख्याल से ऐसे कई कलाकार होते हैं जो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, यू नो, दुख भरे लम्हों को याद करना, बीते हुए कष्ट को, दुख को दोबारा महसूस करना, उसमें थोड़ा वक्त लगता है। सबसे आसान होता है कि मेकअप आर्टिस्ट से ग्लिसरीन पूछा जाए और आंखों में लगाया जाए, तुरंत अश्क निकलते हैं। बट मुझे लगा नहीं, मैं उस दर्द को महसूस करना चाह रही थी, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज में वो दर्द, वो दुख, वो मायूसी, वो सब झलकता है। वेल, जिस तरह आपने कहा कि आपने विदाउट ग्लिसरीन सब चीज़ रोना, इमोशनल होना और फिर अपनी खुद की बॉडी लैंग्वेज में आना, वो सब चीज़ें एक लम्हा हम देखते हैं आप हर चीज़ों के लिए फ़ाइट करती हो, हर चीज़ों के लिए फ़ाइट बैक करती हो, स्टैंड लेती हो। एक कुछ चीज़ आप शेयर करना चाहूँगी जो आपकी लाइफ से कभी अपार्ट हो ही नहीं सकता, जो दुख भरा चीज़ है वो कैरी फॉरवर्ड हो ही रहा है आपके साथ। अब मैं क्या ही बोलूँ। हम देखते हैं कि कैसे आए दिन जो लोग दोस्त होने का दावा करते हैं, वो कैसे मीडिया को बुला बुला कर मेरी इज़्ज़त की नीलामी करते हैं और धज्जियाँ उड़ाते हैं इज़्ज़त की, झूठ मूठ की बातें कहकर, सुनाकर। तो जब मैं ये देखती हूँ सोशल मीडिया पर, मुझे लगता है कि हे भगवान, ये दुख ख़त्म क्यों नहीं होता? आखिरकार ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? कब तक लोग इस तरह मेरी इज़्ज़त की नीलामी करते रहेंगे और कब तक मैं अपने लिए स्टैंड लेती रहूं? और हाल ही में मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि देखो, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, और इस समाज में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं, और वो देख रहे हैं कि तुम किस तरह का काम कर रही हो, किस तरह ख़ुद को पेश कर रही हो समाज में, और किस तरह तुम रिएक्ट कर रही हो, और अगर रिएक्ट नहीं कर रही हो तो किस तरह ख़ुद को समेट कर रखी हो। तो ये सब दिखता है। लोग अंधे नहीं हैं, लोग समझदार हैं, होशियार हैं, सब देखते हैं, समझते हैं। तो बस अपने काम पर फोकस करो। और इस सीख के लिए, इस मैसेज के लिए मैं अपने चहीते दोस्त का धन्यवाद करना चाहूँगी, जो सुबह शाम यही बोलते हैं, प्लीज़ डोंट रिएक्ट, डोंट रिएक्ट, डोंट रिएक्ट। एंड ये जो डोंट रिएक्ट वाला एडवाइस होता है, इसे लागू करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम जज्बाती होते हैं। राइट। और हमें लगता है कि अच्छा, उसने ऐसा बोला, ऐसा कह दिया, ओके, अब देखो मैं क्या कहूँगी या मैं क्या करूँगी। लेकिन फिर लगता है कि नहीं, डोंट रिएक्ट। ख़ुद को याद दिलाना पड़ता है कि अच्छा, मैं कौन हूँ और मैं किस एम्बिशन से यहाँ पर आई हूँ, किस लक्ष्य से मैं यहाँ पर आई हूँ। तो जब हम बार बार ख़ुद को याद दिलाते रहते हैं तो वो एक प्रोग्राम बन जाता है। तो मेरे ख्याल से मैं उस प्रोसीजर में हूँ अभी। ओके। वेल, इसी के साथ साथ ये नहीं जाना चाहेंगे, हर किरदार आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। आपका जो किरदार था बहुत ज़्यादा उसका ऑरा बहुत अलग था। जिस तरह भी हमने आपसे पूछा कितना फाइट बैक करना पड़ता है, स्टैंड लेना पड़ता है, या रिवेंज की बात हो, इस किरदार से क्या कुछ सीखा है आपने? महारानी स्नेहलता एक बहुत ही पावरफुल महारानी होती है, और राज सिंहासन को सुरक्षित रखने के लिए, उस सिंहासन को बचाने के लिए वो कुछ भी त्याग सकती है, चाहे वो खुद की औलाद ही क्यों ना हो। तो जब मैंने उनकी भूमिका निभाई और उनके लाइंस कहे, तो मुझे लगा ओ माय गॉड, यानी इस कदर सत्ता की कुर्सी से या राज सिंहासन से प्यार करी जाती है, और ये जो नशा होता है सत्ता का या पावर का, ये इनकम्पेरेबल होता है। इस नशे की तुलना आप किसी और नशे के साथ नहीं कर सकते हैं। तो उस पावर को महसूस करना और सुबह शाम उस पावर के साथ जीना, ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखी बात होती है। तो कई बार मैंने चाहा कि मैं आगे चलकर ख़ुद को इतना पावरफुल महसूस करूं कि किसी की कोई भी बात मुझे डिस्टर्ब ना करे,
और वही प्रोसेस मैं अभी वही सब चल रहा है, राइट? इग्नोरेंस सबसे ज़्यादा वो पावरफुल या, लेकिन बाज़ वक्त स्टैंड लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। Correct. अभी आई थिंक कब की बात है, ये संडे की बात है। मैं फ़्लाइट में थी आशा भोसले ताई के साथ, और उन्होंने भी यही सीख दी मुझे। कहा कि देखिए, अगर आपको कभी स्टैंड लेना हो तो आप अपने वकील के साथ सलाह मशवरा करके एक लीगल स्टैंड ले सकते हैं, लेकिन यूँ मीडिया के सामने आकर तमाशा करना एंड गाली बकना, ये एक हीरोइन को शोभा नहीं देता है। Correct. तो मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ, और अगेन थैंक यू सो मच आशा ताई, आपके इस बहुत ही प्यारे मैसेज के लिए। वेल, लास्टली हम लास्ट तो नहीं, रैप अप करने से पहले दो चीज़ें जानना चाहेंगे। बिग बॉस OTT आ रहा है, क्या है आपका ख्याल? अप्रोच किया गया है, नहीं किया गया है, या जाना मंजूर करोगी या नहीं? अगर अप्रोच किया जाए तो मैं ज़रूर सोचना चाहूँगी उनके ऑफ़र के बारे में। और मुझे लगता है कि चाहे रियलिटी शो जो भी हो, जीतता वही है जो एकदम असली होता है, क्योंकि नकलीपन के सहारे आप मेरे ख्याल से कुछ दिन बिता पाएंगे, लेकिन अंत में सबके नकाब उतरते ही हैं और समझ में आता है कि कौन कैसा है वास्तव में। तो मैं चाहूँगी कि लोग जब बाहर निकलें बिग बॉस के घर से, एकदम जैसे हीरा तप कर एक असली हीरा बनता है, तो वो भी तप कर एकदम बेहतरीन इंसान बनकर निकले बिग बॉस के घर से। वेल, जाते जाते बस ये बता दीजिए, अभी आपकी बातचीत क्या राखी से है? क्योंकि अभी रिसेंटली राखी की सर्जरी हुई है, क्या आपने कुछ उनसे बातचीत की है? उनको कुछ रिकवरी के लिए कहा है, नहीं कहा है क्या? हाल ही में मेरी कोई बातचीत नहीं हुई राखी जी से। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि राखी, चाहे हमारे बीच में रिश्ता जैसा भी हो, जो भी हो, मैं हमेशा आपके लिए अच्छा ही चाहूँगी, और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप जल्द से जल्द सेहतमंद होकर वापस हमारे बीच में आएँ और हमें हंसाएं, रुलाएं, ज़्यादा हंसाएं, कम रुलाएं। उनके नाम का अरेस्ट वारंट भी आ चुका है। हाँ, यस, अच्छा, इन आदिल केस। ओके। अब इसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ। मेरे ख्याल से वो बेहतर जानती हैं, समझती हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। उनके पास एक अच्छी लीगल टीम भी है। तो फ़िलहाल मैं चाहूँगी कि वो सबसे पहले अपने सेहत पर ध्यान दें, और कभी ख़ुद को तन्हा महसूस ना करें। लास्टली मैसेज क्या देना चाहोगे अपने फैंस एंड व्यूअर्स के? आप लोगों ने पौरुषपुर 2 को ढेर सारा प्यार दिया, इसके लिए धन्यवाद। और अब पौरुषपुर 3 आ चुका है, तो आप जल्द से जल्द ऑल्ट पर जाएं और पौरुषपुर 3 के मज़े लें, देखें कि हमने किस तरह के किरदार निभाए हैं। एक नहीं, 2 किरदार निभाए हैं, डबल रोल, डबल धमाका। तो आपकी फीडबैक का मुझको इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।